हेलो टू माय ब्यूटीफुल फैमिली, आई वेलकम यू ऑल टू माय चैनल। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे हैं और स्वस्थ हैं। आज हम इस वीडियो में OSI मॉडल को डिटेल में पढ़ेंगे। देखिए, OSI का मतलब होता है, OSI की फुल फॉर्म होती है ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। तो इसके बारे में अब हम डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि OSI की डेफिनेशन क्या है। इसके बारे में हम देखेंगे कि OSI मॉडल होता क्या है। तो देखिए, OSI स्टैंड्स फॉर ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। OSI की फुल फॉर्म है ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। वेरी इंपॉर्टेंट, इसकी फुल फॉर्म आप याद रखिएगा। इसकी फुल फॉर्म डायरेक्ट पूछी जा सकती है एग्जाम में। नेक्स्ट, OSI मॉडल करता क्या है। देखिए, ये एक रेफरेंस मॉडल है। किसका रेफरेंस मॉडल है? जब कोई एक कंप्यूटर किसी दूसरे कंप्यूटर के साथ इंफॉर्मेशन एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में जब इंफॉर्मेशन मूव होती है तो वहाँ पर एज ए रेफरेंस मॉडल OSI मॉडल को यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट बात, OSI मॉडल को डेवलप किसने किया था? तो इसको डेवलप किया था इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन ने, यानी ISO ने। और ये कब डेवलप किया था? इसको डेवलप किया था 1984 में। और आज की डेट में ये एक आर्किटेक्चरल मॉडल है इंटर कंप्यूटर कम्युनिकेशन को। इंटर कंप्यूटर कम्युनिकेशन क्या हुआ? एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर के साथ जब कम्युनिकेट करना होता है तो उसके लिए ये आर्किटेक्चरल मॉडल है OSI मॉडल। नेक्स्ट, OSI मॉडल को जो भी काम दिया जाता है, ये उस काम को, इसका काम क्या होता है? कम्युनिकेशन करवाना दो कंप्यूटर्स के बीच में। तो ये कम्युनिकेशन कैसे करवाता है? ये उस कम्युनिकेशन को 7 पार्ट्स में डिवाइड कर देता है और हर जो 7 लेयर्स में डिवाइड कर देता है और हर लेयर अपना एक जो उसका डिसाइडेड काम है उस काम को करती है। नेक्स्ट है, ईच लेयर इज सेल्फ कंटेंट, यानी हर जो लेयर होती है वो इंडिपेंडेंटली अपना काम परफॉर्म करती है। नेक्स्ट, अब हम करेंगे कौन कौन सी लेयर हैं OSI मॉडल में। तो OSI मॉडल में 7 लेयर्स हैं। कौन कौन सी हैं लेयर्स? इनके नाम पहले देख लीजिए। फिजिकल लेयर, डेटा लिंक लेयर। देखिए, ये जो लेयर्स हैं मैंने लिखी हुई हैं, ये नीचे से ऊपर हैं, यानी सबसे नीचे फिजिकल लेयर है, उसके ऊपर डेटा लिंक लेयर है, उसके ऊपर नेक्स्ट है नेटवर्क लेयर, उसके ऊपर है ट्रांसपोर्ट लेयर। ट्रांसपोर्ट लेयर हमारी, इसको हार्ट ऑफ OSI मॉडल भी कहा जाता है। ये सबसे बीच में एग्जिस्ट करती है, इसे हार्ट ऑफ OSI मॉडल भी कहते हैं। इसके ऊपर होती है सेशन लेयर, फिर है प्रेजेंटेशन लेयर और सबसे ऊपर होती है एप्लीकेशन लेयर। देखिए, इस तरह से ये लेयर्स होती हैं। सबसे नीचे फिजिकल लेयर, उसके ऊपर डेटा लिंक लेयर, उसके ऊपर नेटवर्क लेयर, फिर ट्रांसपोर्ट लेयर, फिर सेशन लेयर, फिर प्रेजेंटेशन लेयर और सबसे ऊपर होती है एप्लीकेशन लेयर। तो इस तरह से ये लेयर्स होती हैं। जो नीचे वाली 3 लेयर्स होती हैं, इनका काम होता है रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ नेटवर्क। इनके ऊपर नेटवर्क की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। और जो ऊपर की 4 लेयर्स होती हैं, इनके ऊपर होती है रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ होस्ट। होस्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी इनके ऊपर होती है। तो ये क्या होती है रिस्पॉन्सिबिलिटी, किस तरह से ये काम करती हैं, वो सब हम अब एक एक करके डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम करेंगे सबसे नीचे वाली लेयर, फिजिकल लेयर। तो देखिए, फिजिकल लेयर सबसे पहले आपको मैं इसकी थ्योरी थोड़ी सी बताती हूँ, फिर मैं आपको इमेज की हेल्प से इसको समझाऊंगी। तो फिजिकल लेयर का काम क्या होता है? देखिए, फंक्शनैलिटी क्या होती है इसकी, कि ये बिट्स को ट्रांसफ़र करती है एक नोड से दूसरे नोड में। नोड क्या हुआ? हमारा एक कंप्यूटर हो गया, उसको नोड भी बोल सकते हैं। तो ये एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में बिट्स की फॉर्म में डेटा को फिजिकली ट्रांसफ़र करती है। नेक्स्ट है, ये सबसे लोअर मोस्ट लेयर है OSI मॉडल की। नेक्स्ट है, ये लेयर क्या करती है? ये कनेक्शन को एस्टेब्लिश करती है, यानी कनेक्शन बनाती है, उसको मेंटेन करके रखती है कनेक्शन को। और जब कम्युनिकेशन हो जाता है तो उस कनेक्शन को डीएक्टिवेट भी यही लेयर करती है। देखिए, अब इमेज को देखिए, ये है फिजिकल लेयर। देखिए, फिजिकल लेयर है। फिजिकल लेयर में जो डेटा है वो बिट्स की फॉर्म में है। देखिए, बिट्स की फॉर्म में है। और फाइनली ये इस मीडियम से, कोई भी जो ट्रांसमिशन मीडियम होगा उस मीडियम से ट्रांसफ़र हो गए। ये है सेंडर और ये है रिसीवर।
या फिर इसे सोर्स और इसे डेस्टिनेशन भी कह सकते हैं। तो फाइनली ये डेटा फिर डेस्टिनेशन के पास जाएगा और डेस्टिनेशन के पास भी फिजिकल लेयर में ये डेटा बिट्स की फॉर्म में होगा। अब हम करेंगे फंक्शंस ऑफ फिजिकल लेयर। तो फिजिकल लेयर के क्या क्या फंक्शंस होते हैं, क्या क्या काम करती है फिजिकल लेयर। फर्स्ट है लाइन कॉन्फ़िगरेशन। ये लाइन को कॉन्फ़िगर करती है, यानी इट डिफाइन हाउ टू और मोर डिवाइसेस कैन कनेक्टेड फिजिकली, यानी जो डिवाइसेस हैं वो किस तरह से कनेक्टेड हैं, वो काम होता है फिजिकल लेयर का। नेक्स्ट है डेटा ट्रांसमिशन। डेटा ट्रांसमिशन का मोड भी यही लेयर में डिफाइन होता है कि कौन से मोड में डेटा ट्रांसफ़र होगा। अब मोड कौन कौन से होते हैं, ये होता है सिंप्लेक्स, हाफ ड्यूप्लेक्स और फुल ड्यूप्लेक्स। इन तीनों चीज़ों को भी आप याद रखिएगा, इनसे रिलेटेड भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है कि हाफ ड्यूप्लेक्स में किस तरह का ट्रांसमिशन होता है। तो देखिए याद रखिएगा, सिंप्लेक्स जो मोड है उसमें ट्रांसमिशन एक ही साइड पर होता है। मान लीजिए ये दो नोड्स हैं, ये है सेंडर और ये है रिसीवर। तो सिंप्लेक्स मोड में ओनली जो सेंडर है वही डेटा सेंड कर सकता है। नेक्स्ट मोड है हमारा हाफ ड्यूप्लेक्स मोड। हाफ ड्यूप्लेक्स में क्या होता है, ये सेंडर है और ये रिसीवर है। तो हाफ ड्यूप्लेक्स में सेंडर डेटा सेंड करेगा रिसीवर को और रिसीवर भी सेंडर को सेंड कर सकता है, लेकिन जब ये कंप्यूटर डेटा सेंड करेगा, सेंडर सेंड करेगा, उस टाइम पर रिसीवर सेंड नहीं कर सकता। जब सेंडर सेंड कर चुकेगा उस टाइम के बाद फिर रिसीवर सेंड करेगा डेटा। इस टाइप का जो कम्युनिकेशन होता है इसे बोलते हैं हाफ ड्यूप्लेक्स, यानी एक टाइम पर ओनली वन नोड ही डेटा ट्रांसफ़र कर सकती है। और नेक्स्ट मोड है फुल ड्यूप्लेक्स। फुल ड्यूप्लेक्स में क्या होता है, मान लीजिए दो नोड हैं, ये सेंडर रिसीवर, या फिर इसे ए और इसे बी, इस तरह से मान लीजिए आप दो कंप्यूटर हैं ए और बी। तो फुल ड्यूप्लेक्स में क्या होगा, जब ए बी को मैसेज सेंड करेगा उसी टाइम पर बी भी ए को सेंड कर सकता है, यानी जो मोड ऑफ कम्युनिकेशन है वो बोथ साइड से साइमल्टेनियसली हो सकता है। तो ये हो गया हमारा फुल ड्यूप्लेक्स। तो आपको इनके एग्जाम्पल भी दे देती हूँ मैं। सिंप्लेक्स का एग्जाम्पल है रेडियो, हाफ ड्यूप्लेक्स का एग्जाम्पल है वॉकी टॉकी और फुल ड्यूप्लेक्स का एग्जाम्पल है मोबाइल फोन्स। नेक्स्ट वर्क होता है, फंक्शन होता है फिजिकल लेयर का टोपोलॉजी। तो कौन सी टोपोलॉजी होगी ये भी डिफाइन करती है फिजिकल लेयर। और नेक्स्ट है सिग्नल। तो किस तरह के सिग्नल्स को यूज़ किया जाएगा ट्रांसमिशन के लिए, ये भी काम होता है फिजिकल लेयर का। तो इसके फंक्शन याद रखिएगा, लाइन कॉन्फ़िगरेशन, डेटा ट्रांसमिशन, टोपोलॉजी और सिग्नल्स। नेक्स्ट लेयर है हमारी फिजिकल लेयर से ऊपर वाली लेयर है डेटा लिंक लेयर। देखिए डेटा लिंक लेयर का काम क्या होता है, इसके दो मेन काम होते हैं। एक तो एरर फ्री डेटा ट्रांसफ़र करना, यानी डेटा में किसी भी तरह का एरर ना हो, इस तरह का डेटा ट्रांसफ़र करना एरर फ्री। और डेटा को किस फॉर्म में, फ्रेम्स की फॉर्म में डेटा को सेंड किया जाता है डेटा लिंक लेयर में। और नेक्स्ट है इट डिफाइन द फॉर्मेट ऑफ डेटा ऑन नेटवर्क, यानी नेटवर्क में डेटा किस फॉर्मेट में होगा उस फॉर्मेट को डिफाइन करने का काम भी होता है डेटा लिंक लेयर का। देखिए इमेज की हेल्प से समझिए। सबसे नीचे थी फिजिकल लेयर जिसमें बिट्स की फॉर्म में डेटा था, उसके ऊपर अब आ गई हमारी डेटा लिंक लेयर। इसने क्या किया, इन बिट्स को उठाया और इनकी फ्रेम्स बना दी, इनको कुछ कुछ पार्ट्स में डिवाइड कर दिया और इसके आगे लगा दिया, यहाँ पर टेल बिट लगा दी और यहाँ पर हेड बिट लगा दी, जिससे कि हमें पता चल जाएगा कि एक फ्रेम कितनी है, क्योंकि फ्रेम में हेड बिट भी है हमारी और टेल बिट भी है। तो ये काम होता है डेटा लिंक लेयर का। अब डेटा लिंक लेयर में दो मेन सब लेयर्स होती हैं। तो ये कौन कौन सी होती हैं इनको भी हम पढ़ेंगे क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। फर्स्ट है लॉजिक लिंक कंट्रोल लेयर। लॉजिक लिंक कंट्रोल लेयर का काम क्या होता है, इट डिफाइंस द एड्रेस ऑफ नेटवर्क लेयर प्रोटोकॉल फ्रॉम द हेडर, यानी कि हेडर में कौन सा नेटवर्क लेयर प्रोटोकॉल यूज़ होगा वो डिफाइन करती है लॉजिक लिंक कंट्रोल लेयर। और ये
फ्लो कंट्रोल भी प्रोवाइड करती है। नेक्स्ट है सब लेयर है एक और, ये है मीडिया एक्सेस कंट्रोल लेयर। मीडिया एक्सेस कंट्रोल लेयर का काम क्या होता है, देखिए मीडिया एक्सेस कंट्रोल लेयर इज अ लिंक बिटवीन लॉजिक लिंक कंट्रोल लेयर एंड नेटवर्क फिजिकल लेयर। यानी ये जो लॉजिक लिंक कंट्रोल लेयर है और जो फिजिकल लेयर होती है, उन दोनों के बीच में लिंक प्रोवाइड करवाने का काम करती है मीडिया एक्सेस कंट्रोल लेयर। नेक्स्ट है फंक्शंस ऑफ डेटा लिंक लेयर। तो डेटा लिंक लेयर के फंक्शंस कौन कौन से होते हैं, तो फर्स्ट है फ्रेमिंग। फ्रेमिंग यानी मैंने आपको बताया बिट्स को फ्रेम्स में कन्वर्ट करने का काम करता है डेटा लिंक लेयर। इसमें ये हेडर और टेल को ऐड कर देता है, जिससे पता चलता है कि हमें एक फ्रेम कितनी सी है, क्योंकि एक फ्रेम में हेडर भी होगा और टेल बिट भी होगी। नेक्स्ट काम होता है फिजिकल एड्रेसिंग। फिजिकल एड्रेस हमें डेस्टिनेशन का प्रोवाइड करवाने का काम करता है डेटा लिंक लेयर। नेक्स्ट फंक्शन होता है एरर कंट्रोल। देखिए मैंने आपको बताया एरर फ्री डेटा सेंड करने का काम होता है डेटा लिंक लेयर का। इसके लिए ये CRC यानी साइक्लिक रिडंडेंसी चेक का यूज़ करता है डेटा लिंक लेयर, क्योंकि यहाँ पर टेलर का यूज़ किया जाता है, जिससे हमें पता चलता है कि कितना डेटा में कितनी बिट्स थी और कितनी हमें रिसीव हुई। नेक्स्ट है एक्सेस कंट्रोल। एक्सेस कंट्रोल क्या होता है, मान लीजिए दो से ज़्यादा डिवाइसेस जब एक दूसरे के साथ कनेक्ट होते हैं, तो उस टाइम पर हमें कौन से डिवाइस को एक्सेस प्रोवाइड करना है, लिंक कौन से दो डिवाइसेस के बीच में लिंक बनाना है डेटा कम्युनिकेशन के लिए, ये काम भी होता है डेटा लिंक लेयर का। नेक्स्ट लेयर है हमारी नेटवर्क लेयर। तो नेक्स्ट लेयर करने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि आपने अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या आप फर्स्ट टाइम चैनल को विजिट कर रहे हैं, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए, जिससे आपको किसी भी न्यू नोटिफिकेशन की जानकारी मिलती रहेगी। तो चलिए अब हम करेंगे नेटवर्क लेयर। तो देखिए नेटवर्क लेयर 3 है, यानी ये नीचे से थर्ड लेयर है, इसीलिए इसे थर्ड लेयर भी कहते हैं। और इसका क्या काम होता है, देखिए ये क्या करती है, ये सोर्स से डेस्टिनेशन तक जाने के लिए जो बेस्ट रूट है, कौन सा सबसे बेस्ट रास्ता है, वो हमें प्रोवाइड करवाती है। नेक्स्ट है राउटर्स आर लेयर 3 डिवाइस। देखिए इसे आप स्टार मार्क कर लीजिए, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हमें पूछा जाता है कि राउटर जो हैं वो कौन सी लेयर के डिवाइसेस हैं। तो हमें याद रखना है राउटर हमारे नेटवर्क लेयर के डिवाइसेस हैं, यानी ये थर्ड लेयर के डिवाइसेस हैं। और राउटर क्या करते हैं, ये हमें राउटर का मतलब ही है ये है कि राउटर यानी रूट यानी रास्ता। राउटर हमें बताते हैं कि कौन सा रास्ता हमें फॉलो करना है डेटा को ट्रांसमिट करने के लिए। और नेक्स्ट है द प्रोटोकॉल्स यूज टू रूट द नेटवर्क ट्रैफिक आर नोन एज नेटवर्क लेयर प्रोटोकॉल। यानी इसमें जो प्रोटोकॉल यूज होते हैं इस लेयर में वो होते हैं IP और IPv6 प्रोटोकॉल। इन प्रोटोकॉल्स का यूज करके हम नेटवर्क ट्रैफिक से नेटवर्क कौन सा रास्ता हमें डिसाइड करना है वो हम डिसाइड कर पाते हैं। तो इस लेयर में जो प्रोटोकॉल्स यूज करते हैं वो हैं IP प्रोटोकॉल्स यानी इंटरनेट प्रोटोकॉल। देखिए डायग्राम की हेल्प से देखिए ये है नेटवर्क लेयर। तो नेटवर्क लेयर में पैकेट्स को ट्रांसफ़र किया जाता है और यहाँ पर इस लेयर का मेन काम होता है रूट बताना, रास्ता डिफाइन करना। अब हम देख लेते हैं फंक्शंस ऑफ नेटवर्क लेयर। तो कौन कौन से काम होते हैं नेटवर्क लेयर के। फर्स्ट है इंटर नेटवर्किंग। ये हमें लॉजिकल कनेक्शन बनाता है दो कंप्यूटर्स के बीच में। लॉजिक एड्रेस प्रोवाइड करवाता है, ये डेस्टिनेशन का ये काम होता है नेटवर्क लेयर का। नेक्स्ट है एड्रेसिंग यानी ये क्या करता है, जो हेडर होता है फ्रेम में, उस हेडर के अंदर ये सोर्स और डेस्टिनेशन दोनों का एड्रेस प्रोवाइड करवाता है, जिससे नेटवर्क में सोर्स या डेस्टिनेशन या किसी भी डिवाइस को आइडेंटिफाई करना इजी होता है। नेक्स्ट इसका काम होता है राउटिंग, यानी जो बेस्ट पाथ होता है वो हमें प्रोवाइड करवाता है नेटवर्क लेयर। और नेक्स्ट है पैकेटाइजिंग। ये डेटा को जब इस लेयर के पास डेटा रिसीव होता है इस लेयर को, तो ये उस डेटा को पैकेट्स में कन्वर्ट करता है, जिसे किसकी हेल्प से करता है, ये करता है IP प्रोटोकॉल यानी इंटरनेट प्रोटोकॉल की हेल्प से। तो आप याद रखिएगा ये भी इम्पॉर्टेंट है कि IP प्रोटोकॉल कौन सी लेयर में यूज़ होता है, ये यूज़ होता है नेटवर्क लेयर में।
नेक्स्ट है ट्रांसपोर्ट लेयर। देखिए जब ये वीडियो ख़त्म हो जाएगी, जब हम पूरा ये टॉपिक पढ़ लेंगे, उसके लास्ट में मैं आपके लिए कुछ MCQs लेकर आऊँगी। इसी वीडियो से रिलेटेड, इसी टॉपिक से रिलेटेड हम लास्ट में MCQs भी डिस्कस करेंगे, जिससे और आपकी और ज़्यादा क्लैरिटी बढ़ जाएगी। तो नेक्स्ट है ट्रांसपोर्ट लेयर। तो ट्रांसपोर्ट लेयर हमारी लेयर 4 है, क्योंकि ये नीचे से 4th नंबर पर है। और ये इसका क्या काम होता है? इसका सबसे इम्पोर्टेंट काम है कि ये चेक करती है कि डेटा में किसी भी तरह की डुप्लीकेसी ना हो, नो डुप्लीकेशन हो, ये इसका काम होता है। नेक्स्ट क्या होता है? ये लेयर देखती है कि जो डेटा सेंड हुआ हो वो कंप्लीटली सेंड हुआ हो। नेक्स्ट क्या काम होता है? It receive the data from upper layer and convert it into small segments। जब ट्रांसपोर्ट लेयर के पास कोई डेटा आता है तो ये उस डेटा को छोटे छोटे सेगमेंट्स में डिवाइड कर देती है। और नेक्स्ट क्या है? दिस लेयर प्रोवाइड पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन बिटवीन सोर्स एंड डेस्टिनेशन टू डिलीवर द डेटा रिलायबली। यानी हमें डेटा को अच्छे से सेंड करने के लिए ये पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन बनाती है सोर्स से डेस्टिनेशन के बीच में। तो देखिए इमेज की हेल्प से समझिए। देखिए ये है हमारी ट्रांसपोर्ट लेयर। तो इसने क्या किया? यहाँ पर ये डेटा है, इस डेटा को स्मॉल सेगमेंट्स में डिवाइड कर दिया। ये 3 सेगमेंट बना दिए इस पूरे डेटा के। नेक्स्ट अब करते हैं, अब हम करेंगे कि इस लेयर में 2 मेन प्रोटोकॉल्स यूज़ होते हैं। तो इन दोनों प्रोटोकॉल्स को भी देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट है TCP प्रोटोकॉल यानी ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, और नेक्स्ट है UDP प्रोटोकॉल यानी यूज़र डेटाग्राम प्रोटोकॉल। आपसे डायरेक्ट इन प्रोटोकॉल्स की डेफिनेशन भी पूछी जा सकती है, तो याद रखिएगा। और एक और बात याद रखिएगा कि TCP प्रोटोकॉल क्या होता है? जहाँ पर कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल होता है TCP प्रोटोकॉल, कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल। और UDP क्या होता है? ये होता है कनेक्शन लेस प्रोटोकॉल। तो ये 2 बातें याद रखिएगा। फर्स्ट डेफिनेशन, और TCP कनेक्शन ओरिएंटेड है और UDP कनेक्शन लेस प्रोटोकॉल है। नेक्स्ट अब हम करेंगे फंक्शंस ऑफ ट्रांसपोर्ट लेयर। तो फर्स्ट फंक्शन है पॉइंट टू पॉइंट एड्रेसिंग, यानी ये क्या करता है? हमें लॉजिकल एड्रेस वगैरह प्रोवाइड करवाता है। जो फ्रेम्स होती है, सेगमेंट्स होती हैं, उनमें हेडर वगैरह इंक्लूड करता है, तो उसे बोलते हैं पॉइंट सर्विस पॉइंट एड्रेसिंग। नेक्स्ट है सेगमेंटेशन एंड रीअसेंबली। तो इसका क्या मतलब होता है? यानी इस लेयर के पास मान लीजिए ये पूरा डेटा है, इस तरह से रिसीव हुआ, तो इसे ये स्मॉल सेगमेंट्स में डिवाइड कर देगी। ये है सेंडर का काम। सेंडर की जो ट्रांसपोर्ट लेयर है उसका काम है स्मॉल सेगमेंट में डिवाइड कर देना, और जो डेस्टिनेशन की ट्रांसपोर्ट लेयर है उसका काम है इन स्मॉल सेगमेंट्स को फिर से एक पूरा डेटा में कन्वर्ट करना, जिसे कहते हैं रीअसेंबली। नेक्स्ट है कनेक्शन कंट्रोल। तो ये कनेक्शन कंट्रोल करती है कनेक्शन को। नेक्स्ट है फ्लो कंट्रोल, फ्लो को भी कंट्रोल करती है ये लेयर। और एरर कंट्रोल, एरर किस तरह से कंट्रोल करेगी? ये चेक करेगी कि डुप्लीकेट डेटा ना हो और डेटा कंप्लीटली सेंड हो गया हो। नेक्स्ट लेयर है हमारी सेशन लेयर। हमारी ट्रांसपोर्ट लेयर से ऊपर वाली लेयर है सेशन लेयर। तो सेशन लेयर क्या करती है? सेशन लेयर इंटरेक्शन को एस्टेब्लिश करती है, मेंटेन करती है और सिंक्रोनाइज करती है। ये काम होता है सेशन लेयर का। देखिए सिंक्रोनाइजेशन का क्या मतलब होता है? एक सीक्वेंस में डेटा को सेंड करना, टाइमिंग को फॉलो करना एक सीक्वेंस में, यानी कौन सा पैकेट पहले सेंड करना है, कौन सा बाद में सेंड करना है, तो सीक्वेंस को फॉलो करवाने का काम होता है सेशन लेयर का। देखिए इमेज की हेल्प से समझिए। ये जो डेटा है, इस डेटा को देखिए, यहाँ पर सिंक्रोनस बिट ऐड की गई है, जिससे हमें सिंक्रोनाइजेशन अचीव होती है। अब इसके फंक्शंस देखिए। फर्स्ट फंक्शन है डायलॉग कंट्रोल। डायलॉग कंट्रोल क्या होता है? डेटा को किस तरह से 2 नोड के बीच में जो डेटा का डायलॉग है, जो डायलॉग को आप इसे इस तरह से समझिए कि ये कम्युनिकेशन को शुरू करवाती है, उनके बीच में एक डायलॉग एस्टेब्लिश करवाती है, उसे कंट्रोल करवाती है ये लेयर। नेक्स्ट इसका काम होता है सिंक्रोनाइजेशन। वो मैंने आपको बता दिया कि डेटा सीक्वेंस में रिसीव हो और सेंड हो, वो होता है सिंक्रोनाइजेशन। नेक्स्ट लेयर है हमारी प्रेजेंटेशन लेयर।
प्रेजेंटेशन लेयर हमारी 6 लेयर है, नीचे से 6th लेयर है प्रेजेंटेशन लेयर। तो प्रेजेंटेशन लेयर क्या करती है? दिस लेयर मेनली कंसर्न विद द सिंटेक्स एंड सिमेंटिक्स ऑफ द इंफॉर्मेशन, यानी हमें सिंटेक्स कौन से फॉर्मेट में डेटा सेंड करना है, किस सिंटेक्स में रिसीव करना है, सिमेंटिक्स क्या होगा, सिंटेक्स फॉर्मेट क्या है। देखिए सिंटेक्स क्या होता है? एक फॉर्मेट होता है कि किस फॉर्मेट में डेटा सेंड या रिसीव करना है। आपको अगर फॉर्मेट में समझ नहीं आ रहा तो मैं एक एग्जांपल देती हूँ कि हम एप्लीकेशन भी जब लिखते हैं तो उसका भी एक सिंटेक्स होता है कि हमें सबसे पहले टू लिखना है, उसके बाद हमें अथॉरिटी का नेम लिखना है, उसके बाद हमें सब्जेक्ट लिखना है। तो ये सिंटेक्स होता है। तो उसी तरह से प्रेजेंटेशन का लेयर का काम होता है कि डेटा का सिंटेक्स किस सिंटेक्स में सेंड की गई है, हमें उसी सिंटेक्स में रिसीव हो। अब इसके फंक्शंस देख लीजिए। देखिए पहले आप इमेज की हेल्प से देखिए, ये है प्रेजेंटेशन लेयर। तो इसमें एनकोडिंग की गई है, एनक्रिप्शन और कंप्रेशन की गई है, यानी डेटा को कन्वर्ट कर दिया हमने, डेटा को एनकोड कर दिया। एनकोड क्या होता है? डेटा में कुछ चेंजेस कर दिए और उस डेटा को फिर से डिकोड भी करती है डेस्टिनेशन की प्रेजेंटेशन लेयर। और एनक्रिप्शन मतलब डेटा को सिक्योरिटी की वजह से हमने उसमें कुछ ऐड कर दिया या फिर उसमें कुछ चेंजेस कर दिए, उसे कहते हैं एनक्रिप्शन। और कंप्रेस्ड डेटा, कंप्रेस होता है अगर हम कुछ टेक्स्ट या इमेजेस या वीडियो सेंड कर रहे हैं जिसका साइज़ ज़्यादा है तो हम उसे जिप कर देते हैं या हम डिकम्प्रेस कर देते हैं, हम उसे कंप्रेस कर देते हैं। तो उसे कहते हैं उससे जिससे उसका साइज़ रिड्यूस हो जाए, उसे कहते हैं कंप्रेशन। और इसको फिर से ओरिजिनल साइज़ में कन्वर्ट करने का काम करती है हमारी डेस्टिनेशन की प्रेजेंटेशन लेयर, और उसे कहते हैं डीकम्प्रेशन। नेक्स्ट अब हम करेंगे फंक्शंस ऑफ प्रेजेंटेशन लेयर। तो फर्स्ट फंक्शन है ट्रांसलेशन। ये ट्रांसलेट करती है, जैसे मान लीजिए मैंने किसी लैंग्वेज में, मान लीजिए 2 नोट्स हैं, एक बैठा है इंडिया में और एक है जापान में। तो जापान वाला जब इंडिया को कोई मैसेज सेंड करेगा तो वो जापानीज़ लैंग्वेज में मैसेज सेंड करेगा, लेकिन इंडिया वाले कंप्यूटर में इंग्लिश लैंग्वेज है। तो हमें क्या चाहिए? हमें जिस फॉर्मेट में डेटा सेंड किया हुआ हो उसी फॉर्मेट में डेटा चाहिए। तो यहाँ पर हमें ये जापानी लैंग्वेज में ही मैसेज रिसीव हो, ये काम करता है ट्रांसलेशन। इस लेयर का ये काम होता है। नेक्स्ट है एनक्रिप्शन। मैंने आपको समझा दिया कि सिक्योरिटी के पर्पज़ से हम डेटा को कन्वर्ट कर देते हैं, तो उसे कहते हैं एनक्रिप्शन। और कंप्रेशन होता है साइज़ को रिड्यूस करना। नेक्स्ट अब हम करेंगे एप्लीकेशन लेयर। तो एप्लीकेशन लेयर सबसे टॉप मोस्ट लेयर होती है OSI मॉडल की। एप्लीकेशन लेयर देखिए एक विंडो का काम करती है जिसकी हेल्प से कोई भी यूज़र नेटवर्क सर्विस को एक्सेस कर पाता है। ये विंडो का काम करती है। तो नेक्स्ट है एप्लीकेशन लेयर इज़ नॉट, ये कोई ऐप नहीं है, ये कोई एप्लीकेशन नहीं है, लेकिन ये एप्लीकेशन लेयर के फंक्शंस को परफॉर्म करती है। इमेज की हेल्प से समझिए। देखिए प्रेजेंटेशन लेयर में ये डेटा है, लेकिन जो यूज़र है, यूज़र को ये डेटा इस तरह से दिख रहा है। तो ये काम यूज़र को किस तरह से डेटा शो करना है, ये काम होता है एप्लीकेशन लेयर का। और सेम डेस्टिनेशन साइड में भी जो यूज़र है उसको इसी फॉर्मेट में, इसी तरह से ये डेटा दिख रहा है। तो ये हो गई हमारी एप्लीकेशन लेयर जो हमें नेटवर्क सर्विस को एक्सेस करवाती है। अब फंक्शंस ऑफ नेटवर्क एप्लीकेशन लेयर। तो फर्स्ट फंक्शन है किसी भी फाइल को ट्रांसफ़र करना, एक्सेस करना या फिर मैनेज करना, ये काम होता है एप्लीकेशन लेयर का। नेक्स्ट है मेल सर्विस। कोई भी मेल को फॉरवर्ड करना या फिर मेल को स्टोर करवाना, ये काम होता है एप्लीकेशन लेयर का। और लास्ट फंक्शन है डायरेक्टरी सर्विस, यानी किसी भी ऑब्जेक्ट के बारे में हमें कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए होती है वो हमें प्रोवाइड करवाती है एप्लीकेशन लेयर। सो दैट्स ऑल। हमने सब कुछ OSI मॉडल के बारे में पढ़ लिया है। अब हम करेंगे MCQs। फर्स्ट क्वेश्चन है MCQs में, फर्स्ट क्वेश्चन है इन OSI मॉडल अकाउंटिंग, एड्रेसिंग एंड राउटिंग फंक्शंस ऑफ द सिस्टम आर प्रोवाइडेड बाय। OSI मॉडल में जो अकाउंटिंग है, राउटिंग है और एड्रेसिंग है, ये कौन से
लेयर द्वारा ये काम किए जाते हैं, ये फंक्शन किए जाते हैं। तो ऑप्शन है एप्लीकेशन लेयर, नेटवर्क लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर या फिर फिजिकल लेयर। इसका राइट आंसर है ऑप्शन 2, नेटवर्क लेयर द्वारा किए जाते हैं राउटिंग, एड्रेसिंग और अकाउंटिंग। मैंने आपको बताया था ना, राउटिंग कौन सी लेयर द्वारा किया जाता है, ये किया जाता है नेटवर्क लेयर के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है डेटा लिंक लेयर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर, डेटा लिंक लेयर इनमें से किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं? देखिए ऑप्शन देखिए, फर्स्ट है इनकमिंग बिट स्ट्रीम एंड सिंपली रिपीट टू अदर डिवाइस कनेक्टेड, यानी ये डेटा को जो बिट स्ट्रीम रिसीव होती है उसको सिंपली रिपीट कर देती है। नेक्स्ट है एन एरर फ्री कम्युनिकेशन अक्रॉस द फिजिकल लिंक कनेक्शन प्राइमरी एंड सेकेंडरी स्टेशन बिटवीन विद इन ए नेटवर्क, यानी ये एरर फ्री कम्युनिकेशन करवाती है। नेक्स्ट है एन एंड टू एंड इंटीग्रिटी ऑफ डेटा मैसेज प्रोपेगेटेड थ्रू द नेटवर्क बिटवीन टू डिवाइस, यानी दो डिवाइसेस के बीच में एंड टू एंड इंटीग्रिटी प्रोवाइड करवाती है। या फिर नेक्स्ट है लॉजिकल कनेक्शन एट एप्लीकेशन लेयर, या फिर एप्लीकेशन लेयर में लॉजिकल कनेक्शन बनाती है। तो देखिए इसका राइट आंसर है ऑप्शन 2। ये इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है डेटा लिंक लेयर की? ये एरर फ्री कम्युनिकेशन अक्रॉस द फिजिकल लिंक कनेक्टिंग प्राइमरी एंड सेकेंडरी स्टेशन विद इन ए नेटवर्क, यानी ये एरर फ्री कम्युनिकेशन करवाती है। नेक्स्ट है द डिवाइस ब्रिज इज यूज्ड एट डैश लेयर ऑफ OSI रेफरेंस मॉडल। ब्रिज कौन सी लेयर में यूज किया जाता है? तो इसके ऑप्शन है डेटा लिंक, नेटवर्क, ट्रांसपोर्ट या फिर एप्लीकेशन। तो देखिए ब्रिज एक लेयर 2 डिवाइस है, ये डेटा लिंक लेयर में यूज किया जाता है। नेक्स्ट है ईमेल वर्क्स ऑफ द डैश लेयर ऑफ द OSI मॉडल। तो जो ईमेल है वो कौन सी लेयर में वर्क करती है? मैंने आपको अभी बताया ईमेल को फॉरवर्ड करवाने का, स्टोरेज करवाने का काम होता है एप्लीकेशन लेयर का। नेक्स्ट है अ डैश इज अ हार्डवेयर डिवाइस विच इज़ यूज टू रिसीव, एनालाइज एंड फॉरवर्ड द इनकमिंग पैकेट टू अनदर नेटवर्क। तो देखिए ये एक ऐसा हार्डवेयर डिवाइस है, इनमें से कौन सा हार्डवेयर डिवाइस है जो किसी भी डेटा को रिसीव करता है, उसे एनालाइज करता है और फिर उसे दूसरे नेटवर्क पर फॉरवर्ड कर देता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन 2, राउटर। ये डिवाइस है राउटर। नेक्स्ट है अ सिंगल पैकेट ऑन अ डेटा लिंक इज नॉन एज। तो डेटा लिंक में जो डेटा लिंक लेयर में जो सिंगल पैकेट होता है उसे क्या कहा जाता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन 2, फ्रेम। उसे कहा जाता है फ्रेम। मैंने आपको बताया था कि फ्रेम्स में कन्वर्ट किया जाता है, डेटा लिंक लेयर में जो बिट्स होती हैं उनको फ्रेम्स में कन्वर्ट किया जाता है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। हमने OSI मॉडल किया और उससे रिलेटेड MCQs भी कर लिए हैं। तो आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।